नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश देखने को मिली। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और खतरे के निशान के ऊपर पानी बहने वाला है। इस तरह की स्थिति इस वक्त है। खतरे के निशान के करीब जलस्तर पहुंच चुका है। तो अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। खतरे के निशान के करीब नदियां इस वक्त बह रही हैं। उत्तराखंड में बारिश के बाद में नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। नदियां इस वक्त उफान पर हैं। ऐसे में अगर बात अलकनंदा की जाती है तो अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो करीब खतरे के निशान पहुंच चुका है। खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है अलकनंदा नदी का जल। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों की अगर बात करते हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीर कमोबेश ऐसी ही है। कहीं पर बादल फटे तो बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिलता है, तो कहीं पर नदियां उफान पर हैं। इस वक्त मौजूदा स्थिति में अलकनंदा खतरे के निशान पर पहुंच रही है। अलकनंदा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा है काफी ज्यादा। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप घाटों को देखेंगे, घाट जो है वो काफी हद तक डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जो बिल्कुल नदी के सटे इलाके हैं, खासतौर पर लोग वहां से थोड़ी दूरी बना रहे हैं और लोगों को ये कहा भी जा रहा है कि थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नदियां उफान पर हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरीश मेरे साथ इस वक्त है। हरीश, उत्तराखंड की क्या स्थिति है इस वक्त बारिश के बाद, और अभी बारिश को लेकर क्या स्थिति है मौजूदा? जी देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विज्ञान ने भी पूर्वानुमान जताया है और उत्तराखंड के लोगों से ये अपील की है कि जो नदी नाले हैं उनके नजदीक न जाएं, क्योंकि लगातार गंगा हो या अलकनंदा हो, तमाम जो भी उत्तराखंड की नदियां हैं, इन नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदियां उफान पर हैं। ऐसी जगहों पर न जाएं जहां पर जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की ओर से की गई है, लेकिन खासतौर पर जो चारधाम यात्रा में पहुंचे हैं तीर्थयात्री और जो कांवड़िए हैं, लगातार कांवड़ियों का आना भी उत्तराखंड में शुरू हो गया है। चूंकि 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, इससे पहले ही कई कांवड़ियों का जो जत्था है वो गंगोत्री से निकल गया है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो बारिश हो रही है उस बारिश से बचने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की हुई है कि जो नदी नाले हैं वो उफान पर है, उनके नजदीक न जाएं। और इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो नदी के नजदीक पर उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। तमाम जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर है। जी, टीम्स इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं और जो बाकी यात्री पहुंच रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाए ताकि उनको किस तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े? और अभी हम देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में कई अलर्ट्स है, कहीं पर ऑरेंज कहीं पर रेड, उसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल। देखिए, आपदा प्रबंधन ने ऑलरेडी ये एसओपी जारी की हुई है कि लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती है। मौसम विज्ञान ने अगले 24 घंटों में तेज बारिश और नदी नाले उफान की जो है गाइडलाइन पूर्वानुमान जताया है। तो ऐसे में जो चारधाम यात्री हैं उनके लिए लैंडस्लाइड जोन के आसपास जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं उनको तैनात किया गया है। यदि कोई पैदल यात्री हैं, जो कांवड़ी हैं, जो कांवड़ लेकर के चल रहे हैं, उन कांवड़ियों को के लिए प्रशासन की तरफ से पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उनके लिए खाने पीने और रहने की भी यहाँ पर जो है सुविधाएं की हुई है। साथ ही साथ जो अस्पताल है वहां पर अस्पताल में चिकित्सकों और जो पैरामेडिकल टीम है उनकी भी यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं की हुई है ताकि किसी प्रकार की किसी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो प्रशासन ने सभी लोगों को एहतियात बरतने की जो है अपील की हुई है, क्योंकि नदी नाले लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है। लगातार बारिश का दौर जारी है और अगले 24 घंटों में तेज बारिश का भी अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। जी ठीक है, आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल जरा बताएं दर्शकों को कि देखिए अभी लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लोग नदियों के किनारे ना जाएं, इसको लेकर अलर्ट किया जा रहा है। जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप जो अधिकारी हैं या जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनके द्वारा उसका पालन जरूर करें। और सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है एक और मंदिर का वीडियो पोस्ट किया है इस बार उन्होंने, और लिखा है जनपद टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि श्रद्धा, आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्वितीय संगम है। ये प्राचीन शिवधाम अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अपनी टिहरी गढ़वाल की यात्रा के दौरान में आप इस पवित्र स्थल पर अवश्य पधारें।
आके भोलेनाथ दूर हो जाती है हर परेशानी। तूने ही लिखी है मेरी ये दास्तां, तू ही संवारेगा मेरी कहानी। यूं ना मुझको दूर कर, अब तो मुझको खुद में समा। भक्त वत्सलाय नमः, शीत कंठाय नमः, कृपा मुझ पे रखना, मेरी गलतियों को करके क्षमा। भक्त वत्सलाय नमः, तेरी शरण में आके भोले। और कैप्टन विक्रम बत्रा की आज पुण्यतिथि है। कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की आज पुण्यतिथि। इस मौके पर सीएम धामी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा को नमन। कारगिल युद्ध में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय देने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि पुष्कर सिंह धामी ने दी है और लिखा कि मां भारती की रक्षा के लिए आपके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और साहस का मार्ग दिखाते रहेंगे। कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की आज पुण्यतिथि। उन्हें श्रद्धांजलि दी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने और इसी को लेकर पोस्ट किया। उत्तराखंड की लोक गायिका कबूतरी देवी की पुण्यतिथि भी है आज। सीएम धामी का कबूतरी देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए पोस्ट, जिसमें वो लिख रहे हैं, उत्तराखंड की लोक गायिका को जन जन तक पहुंचाने वाली राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित महान लोक कला साधिका कबूतरी देवी जी की पुण्यतिथि पर उनको कोटिशा नमन। आपकी मधुर वाणी और लोक परंपरा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। लोक संस्कृति की जिस विरासत को आपने सुर दिया वो अब सदैव गूंजती रहेगी। और वहीं हरिद्वार में सैनी आश्रम में हंगामा देखने को मिला। ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम में हंगामा हुआ। बैठक के दौरान कहासुनी के बाद दो पक्ष आपस में धक्का मुक्की करने लगे। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चलने लगे। उसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया। आश्रम में सैनिक सम्मेलन बुलाया गया था। आश्रम परिसर में बड़ा हॉल बनाने को लेकर विवाद हुआ था। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दोनों पक्षों में किस तरह से लात घूंसे चलने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आती है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। सैनी आश्रम में दरअसल हंगामा शुरू हो जाता है उस वक्त जब ज्वालापुर में सैनी आश्रम में एक बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान में कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी इतनी आगे बढ़ जाती है कि फिर बात लात घूंसों पर आ जाती है और मौके पर जो मौजूद पुलिस थी उन्होंने बीच बचाव किया। आश्रम में सैनिक सम्मेलन बुलाया गया था। सैनिक सम्मेलन के दौरान में दो गुट आपस में भिड़ जाती हैं, जिसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं। और आश्रम में सैनिक सम्मेलन बुलाया गया, जिसके बाद इसी सम्मेलन में दो गुटों में आपसी बातचीत में बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर दो गुट आपस में आमने सामने हो जाते हैं और उसके बाद लात घूंसे चलने लगते हैं। आश्रम परिसर में बड़ा हॉल बनाने को लेकर विवाद हुआ था। और देहरादून में खसरा और रूबेला जैसी संक्रामक बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 21 जुलाई से विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेगा। विशेष टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत हो रही है। यह अभियान सितंबर तक चलने वाला है और इसी को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने जानकारी भी दी। वो बता रहे हैं कि खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए, जो कि संक्रामक बीमारी है, इनसे लड़ने के लिए, इसको जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य महकमा 21 तारीख से एक विशेष टीकाकरण सप्ताह का आगाज करने जा रहा है। और ये जो अभियान है वो सितंबर तक चलेगा। और वहीं रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र में मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने विरोध किया। ये मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट मदनपुर, हसनपुर, मंडावर की सीमा में है और गुस्साए लोगों ने प्लांट पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और ट्रीटमेंट प्लांट को तुरंत बंद करने की मांग की है। इस दौरान गुस्साए लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट का दरवाजा तोड़ा। मौके पर भाजपा जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया। लोगों का आरोप यह है कि प्लांट लगाते समय उनको भ्रमित किया गया था। यहाँ पर नमकीन बिस्किट बनाने का प्लांट लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद प्लांट में मेडिकल वेस्टेज आने लगा। फैक्ट्री यहाँ पे हटा
जगतपुर के प्रधान भाई त्यागी जी, माता की मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ, महिला एकता जिंदाबाद।